बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 3 जुलाई है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। 3 अरब डॉलर मिले हैं। पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर से ऊपर होगा और पाकिस्तान की जो कर्ज़ा वापस करने की जो औकात है वो 80% नहीं है कि पाकिस्तान कर्ज़ा वापस कर सकता है। 3 अरब डॉलर अगर ना मिलते पाकिस्तान को तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाना था और आईएमएफ की बड़ी मेहरबानी। और अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह के ऊपर गामज़न हो चुका है। 3 अरब डॉलर मिलने के ऊपर पाकिस्तान की जो इस टाइम आप कह लें कि ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 10 अरब डॉलर से इस 3 अरब डॉलर मिलने के बाद जो है वो ऊपर होंगे। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें तेज़ी आई है, 2200 पॉइंट जो हैं आज स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ गई है और उसके ऊपर हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं और हमारा जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको बाकायदा ये डिक्टेशन दी गई है कि अगर तुम्हें तनख्वाहें चाहिए और अगर तुम्हें अपने चैनल्स को चलाना है तो सिर्फ एक बयानिया चलना चाहिए कि 3 अरब डॉलर आ गए और पाकिस्तान में अब दूध की नहरें बहेंगी। पाकिस्तानी कौम जो है उसको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में अब जो है सब कुछ अच्छा हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी और पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। तो ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो टोक्यो गए हैं, जापान का उनका 3 रोज़ का दौरा था और साथ वो आसफ़ा भुट्टो साहब को भी ले गए हैं क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का टैक्सों का पैसा है, उसमें वो जिस मर्जी को जहाज़ में भर कर ले जाएं। और आसफ़ा भुट्टो साहब जो हैं वो साथ बैठे हैं, बिलावल साहब जो हैं वो वहाँ बातचीत कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे और वहाँ का दौरा जो है उसमें क्या पेशरफ्त हुई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और ये जो 3 अरब डॉलर मिले हैं ना जी, इसके बाद अब आवाम के ऊपर किस तरह नया टैक्सेस लगाए जाएंगे और जो मिनिमम पाकिस्तानी आम बंदे की तनख्वाह है सालाना जितनी उसको तनख्वाह मिलती है उसके ऊपर अब मजीद कितने टैक्सेस लगने जाएंगे जब आपके सामने रखेंगे तो आप लोगों को एक नया झटका लगने वाला है कि वो तफसीलात क्या हैं जो कि अब नए फिनांस एक्ट के तहत पाकिस्तानी आवाम के ऊपर लगने जा रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो जापानी हम मनसब के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आसफा भुट्टो साहब जो थी वो भी उनके साथ गई हुई थी। उनका वैसे जाने का मकसद बनता नहीं था लेकिन वो क्या है कि जी भुट्टो ख़ानदान है, बहन है उनकी, तो वो भी जो है एक सरकारी दौरे के ऊपर उनके साथ साथ थी। जहाँ जहाँ बिलावल भुट्टो साहब थे वहाँ वहाँ आसफा भुट्टो साहिबा थी, वो भी उनके साथ जितने भी वहाँ उनके हम मनसब थे वज़रा ख़ारजा थे उनके साथ जो है मिल रही हैं। और जो है शायद लगता है पाकिस्तान की अगली जो वज़ीर ख़ारजा होंगी वो आसफा भुट्टो साहिब होंगी क्योंकि पाकिस्तान में एक यही तो चीज़ है जी कि जिसने 1-2 दौरे कर लिए वज़ीर ख़ारजा के साथ या उसके लिए भुट्टो ख़ानदान का चश्मो चराग होना या शरीफ ख़ानदान का चश्मो चराग होना लाजमी हो। बाकी ओहदे तो यहाँ जो है वो प्लेट में रख के मिल जाते हैं। जैसे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बन गए और अब वो आने वाले जो कल है उसमें वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के भी ख्वाब देख रहे हैं और ज़रदारी साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं तो बिलावल और अगर बिलावल नहीं तो मैं ही क्यों ना जो है वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। और यही लड़ाई जो है पीएमएलएन और ज़रदारी साहब में चल भी रही है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अगले इलेक्शन के बाद कौन बनने जा रहा है। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने हम मनसब के साथ और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाह हैं। हम जापान से माशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में इज़ाफ़ा चाहते हैं। पाकिस्तान जापान के साथ आईटी, सोलर एनर्जी, ज़राअत, तजारत और दीगर शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाह है। पाकिस्तान जापान को अफ़रादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है और पाकिस्तानी नौजवानों को जापान में 40 लाख की गुंजाइश का फ़ायदा उठाने का मौका मिलना चाहिए। तो ये जी बिलावल भुट्टो साहब का 3 रोज़ का दौरा है, अभी खैर चल रहा है दौरा और जो है आज या कल तक वो वापस आ जाएंगे। वैसे ये पहला दौरा है बिलावल साहब का जापान का। पहले तो उन्होंने यूरोप के बेबहा दौरे किए हैं और उससे कुछ मिला नहीं है पाकिस्तान को। और ये भी जो आईएमएफ की डील हुई है ये भी अमेरिका के तरले मिन्नतें करके, क्योंकि अमेरिका को भी नज़र आ रहा था कि अगर अब इनको ये 3 अरब डॉलर नहीं मिलेंगे तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और अब उसके ऊपर हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो कहते हैं जी वाह दूध की नहरें बह गई हैं। अब पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने जा रहा है। अब मैं आपको जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है वो एग्जैक्ट बता देता हूँ कि उनके वर्ड क्या थे। उम्मीद का नया सूरज तुलू और मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2231 पॉइंट के गैर मामूली इजाफे के साथ साथ कारोबार का आगाज़ और नए रिकॉर्ड कायम होने कौम और कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारी मुसलसल मेहनत और दुरुस्त पॉलिसियों के नतीजे में माशी बहाली के आसार नुमाया होना शुरू हो गए हैं। 2000 पॉइंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ोतरी हुई है। अरबों डॉलर जो है पाकिस्तान ने कर्जा अदा करना है। पाकिस्तान का जो इस टाइम ग्रोथ रेट है वो 0.02 या 0.4 के ऊपर चल रहा है और माशी बहाली के आसार आने शुरू हो गए हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है। कौम को मुबारक हो। ये मैं एग्जैक्ट जो हमारे वज़ीर आज़म साहब के वर्ड्स हैं वो आपके सामने कोट करूँ, आप समझे कि शायद मैंने अपनी तरफ से कोई लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं ना, मैं वो लिख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन हो चुका है, कौम को मुबारक हो। और अब इसी उसके मद में जो है अब कौम को नया टीका क्या लगाया है वो आपके सामने रख देते हैं कि कोई माशी बहाली नहीं होगी। आम आवाम और आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो मज़ीद बदतर से बदतर होने जा रही है। वो कैसे आपके सामने रखते हैं। नए फाइनेंस एक्ट पर अमल दरामद शुरू, 415 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो नाफिज होंगे जी। अब पेट्रोल पर मजीद 5 रुपये लेवी बढ़ेगी और पेट्रोल जो है मजीद महंगा होने जा रहा है। उस दिन डीजल की प्राइस बढ़ाई है और आज जो है पेट्रोल की बढ़ाई जाएगी। 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि अगर इकट्ठी बढ़ा देते फिर आवाम ने शोर डालना था, तो इसलिए जो है स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं। तो अब ये इस उसमें जो है नए फाइनेंस एक्ट के तहत जो है पेट्रोलियम लेवी मजीद 5 रुपये बढ़ाई जाएगी। अब ये सबसे अहम पॉइंट्स हैं इस नए फाइनेंस एक्ट के तहत जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सालाना 24 लाख से जायद आमदन पर इनकम टैक्स की शरह जो है वो 2.5% इजाफा किया गया। यानी कि अगर एक बंदा 24 लाख रुपए सालाना कमाता है 12 माह में, यानी कि 2 लाख रुपए अगर उसकी तनख्वाह होगी तो वो 24 लाख रुपए महीना कमाएगा, सालाना कमाएगा, तो उसके ऊपर 2.5% मजीद इजाफा किया गया टैक्स। ऑलरेडी जो है 24 लाख या 20 लाख से ऊपर जिन लोगों की आमदन है उनके ऊपर 20% जो है टैक्स ऑलरेडी चल रहा है, तो अब उसमें 2.5% इजाफा कर दिया गया है। खाद के ऊपर जी 5% एक्साइज ड्यूटी आयद मजीद कर दी गई है। खाद का रेट आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि पहले कितना है। सालाना 6 से 8 लाख आमदन पर इनकम टैक्स 5% पहले था और अब उसमें मजीद 2.5% ऐड कर दिया गया है और उसके बाद 7.5% हो जाएगा। अब सालाना 6 से 8 लाख मतलब 7 लाख की आमदन जिस बंदे की सालाना होगी उसको जो है मजीद 2.5% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा, जिसके ऊपर पहले 5% आई था। अब उसके ऊपर जो है 7.5% टैक्स लगा दिया है। अब सालाना 7 लाख आमदन मतलब कि जिस बंदे की तनख्वाह 60,000 होगी, 60 से भी कम बनती है तकरीबन, उस बंदे को जो है मजीद इस तनख्वाह के ऊपर ही जो है 7.5% टैक्स देना पड़ेगा। और बाकी जो महंगाई का आलम है वो आप सब लोगों के सामने है। तो ये मेहरबानी है इस हुकूमत की और सिर्फ ढोल बजाया जा रहा है कि जी 3 अरब डॉलर मिल गए हैं और सिर्फ एक इलेक्शन की कंपेन है जो की जा रही है। बाकी इस 3 अरब डॉलर के मिलने से आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि एक महंगाई का तूफान जो है वो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा और आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये इनकी कारकर्दगी है और अब आगे भी यही प्लान बनाया जा रहा है कि यही पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। तो दुआ की जा सकती है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासुर। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।